अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल रहता है वो क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या रहता है, हमेशा समकोण 90 डिग्री। अगर हम इस त्रिभुज को नाम देते ABC, तो यहाँ जो एंगल है, एंगल B जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। और साथ हम ये भी जानते हैं कि बाकी जो दो एंगल है उन दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी एंगल A जो है और एंगल C, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट हम लोग का यहाँ एंगल C जो है वो अगर थीटा लेट कर लेते हैं, है ना। अगर एंगल C को क्या लेट कर लेते हैं, हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो AB जो साइड हो जाएगा, AB साइड ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। और इसी थीटा का रेस्पेक्ट में एंगल C या थीटा के रेस्पेक्ट में जो BC साइड हो जाएगा, ये BC साइड ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं बेस। जब एंगल C को हम थीटा लेट करेंगे तो यहाँ पर एंगल A जो है वो क्या हो जाएगा, वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। एंगल A और C का सम क्या है, 90 डिग्री। तो जब हम C को थीटा लेट करते हैं तो A को 90 माइनस थीटा ही होना पड़ेगा, तभी जाकर उन दोनों का सम 90 डिग्री हो सकता है। तो अगर इस एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे हमारा BC साइड को, ये BC साइड को, तो ये BC साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल रहता है उसका सामने वाला साइड क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हमारा BC साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी लंब हो जाएगा, है ना। हिंदी में अगर लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर इस A के रेस्पेक्ट में अगर हम AB साइड को देखते हैं तो AB साइड क्या हो जाएगा, हमारा बेस यानी आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आधार यानी बेस हो जाएगा, है ना। और अगर थीटा के रेस्पेक्ट में अगर उसी को लिख दे तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। जो कर्ण है या फिर हाइपो है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो तो हमेशा AC ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये जो है हाइपो या फिर से कर्ण, ये चेंज नहीं होने वाला है, वो वही रहता है। तो अगर हम यहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर वैल्यू निकालना चाहें तो अगर सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू फाइंड करें या एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू फाइंड करें, तो अगर सबसे पहले अगर हम लिखते हैं नंबर 1 के लिए, अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखना चाहें इस एंगल के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन का वैल्यू निकालना चाहें तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपो यानी लंब बटा कर्ण। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपो जो कि हमारा परपेंडिकुलर हमारा BC है A के रेस्पेक्ट में, एंगल A यानी 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर हमारा वो क्या है, BC है। तो BC बाय हाइपो क्या है, AC। लेकिन अगर इसी साइड को जो BC है और AC है, इसी साइड को अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में देखेंगे, जो एंगल थीटा है अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जो हमारा BC साइड है, ये BC साइड हमारा क्या है, ये हमारा बेस बन जा रहा है ना। थीटा के रेस्पेक्ट में हमारा क्या बन जा रहा है, बेस बन जा रहा है। तो ये हमारा बेस बन जा रहा है। और AC साइड है वो तो हाइपो ही है, तो वो तो हमारा हाइपो ही है ना, यानी कर्ण है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण या बेस बाय हाइपो ये तो होता है कॉस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यानी यहाँ से एक रिलेशन हम क्या देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये एक फार्मूला है, इसे हम फार्मूला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी की तरह अगर हम किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहें, जैसे हम कॉस के रूप में अगर निकालते हैं इस एंगल का वैल्यू 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपो यानी आधार बटा कर्ण। तो अगर इस एंगल A यानी 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा
वो तो हमारा हो जाएगा ए बी, जो हम यहाँ लिखे हैं रेड पेन से, रेड कलर से लिखे हैं। तो यहाँ हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाई हाइपो। तो बेस जो हो रहा हमारा ए बी हो जाएगा और हाइपो हमारा ए सी। हाइपो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसी ए बी साइड को अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो तो लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। तो हमारा ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी तो हाइपो यानी करनी है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपो, ये तो साइन का फॉर्मूला था, यानी ये हो जा रहा है साइन, एंगल है थीटा, इसलिए हमने लिखा है साइन थीटा। यानी कॉस्ट 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये एक और रिलेशन आ जा रहा है। एक और रिलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर हम टैन का रूप में लिखना चाहे इस एंगल को, 90 माइनस थीटा को टैन के रूप में लिखना चाहे, तो टैन 90 माइनस थीटा। तो टैन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। देखिए रेड पेन से हमने लिखे हैं, तो बी सी, और हमारा बेस क्या है, ए बी, तो बी सी बाई ए बी। लेकिन अगर ये इसी बी सी ए बी को हम इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा बी सी जो है वो क्या है, बेस हो जा रहा है, और ए बी क्या हो जा रहा है, लंब हो जा रहा है। देखिए ब्लू पेन से हम लिखे हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो बी सी है वो बेस, और जो ए बी है वो हमारा परपेंडिकुलर। तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है कॉट का, कॉट थीटा। तो यानी टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है। इसी के इस तरह और हम जो बाकी 3 और जो ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटी है, अगर उसका वैल्यू लिखना चाहें तो हमारा कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टैन थीटा। और इसको इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, चेक करके निकाल सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा। और एक लास्ट हमारा जो सेक 90 माइनस थीटा होता है वो होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो ये जो 6 रिलेशन आया, ये 6 रिलेशन जो एक तरह से फॉर्मूला काम कर रहा है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई राइट एंगल हमारा दिया है, जैसे कि ये एक राइट एंगल है, जैसे कि एक राइट एंगल है और इसका अगर हम नेमिंग करते हैं ए बी सी से, ए बी सी, अगर हम किसी ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटी का वैल्यू अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी साइन सी, इसको हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कॉस ए, यानी साइन सी का जो वैल्यू है उसको ए के रिस्पेक्ट में लिखने पर हमें कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस जो साइन जो होता है या कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो वही 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसीलिए अगर मतलब हम ए और सी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमको कोई एंगल ए में वैल्यू दिया है तो उसे हम सी में लिख सकते हैं इन फार्मूला के हेल्प से, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें टैन दे देता, टैन ए, और इसको हमें चेंज करना पड़ता सी के रेस्पेक्ट में, तो हम लिख देते हैं कॉट सी, है ना। या कुछ वैल्यू दिया रहेगा, अगर हम वैल्यू अगर पुट करके करते हैं, तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ एंगल ए को लेट कर लेते हैं 50 डिग्री, तो एंगल सी जो होगा वो 40 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या रहता है, 90 रहता है। तो इसलिए अगर हमको tan 50 है तो tan 50 को हम लिख सकते हैं cot 40। इस एंगल जो ए है उसको रिप्लेस करके सी के रेस्पेक्ट में लिख देंगे cot 40। बट कैसे लिखेंगे, इसे लिखने के लिए स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे tan 50 को लिख पाएंगे 90 माइनस
40 है ना, 90 माइनस 40 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से देखेंगे ये tan 90 तो आ गया, ये 40 का अगर थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा क्या था, देखिए क्या था, cot थीटा। तो हम लिख सकते हैं cot 40। तो यहाँ से क्या किए, जो एंगल हमको ए के रिस्पेक्ट में दिया था उसको हमने बी के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इन सारे फॉर्मूला का हेल्प ले करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एक दो लेसन और देख, पहले एक दो टर्म और देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हमें cosec 40 दे दिया है, cosec 40 डिग्री, और इसे हमें ए के रिस्पेक्ट में लिखना है तो हमें इसे चेंज कर सकते हैं। cosec 40 को हम लिख पाएंगे 90 माइनस 50, और 90 माइनस 50 करने पर 40 आ जाएगा। और ये जैसे 90 माइनस 50 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cosec 90 माइनस थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा का जगह 50 है तो यहाँ पर सेक 50 हो जाएगा। तो cosec 40 अगर दिया है, cosec अगर 40 दिया है तो उसको हम सेक 50 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 24 का हमारे पहला क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में बोला है वैल्यू को फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन में से वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हम पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ साइड में फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा उससे लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या था, कॉस थीटा था। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या था, साइन थीटा। फिर हमने पढ़ा था tan 90 माइनस थीटा, ये क्या पढ़ा था, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या पढ़ा था, tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या था, कॉसेक थीटा। ये सारा रिलेशन हमने देखा था। तो आइए, तो जैसे साइन 38 डिग्री ऊपर हमने लिखा, और जो cos 52 है तो cos को तो हम लिख सकते हैं, 52 को क्या लिख पाएंगे, 90 माइनस 38। अगर 90 माइनस 38 करेंगे तो हमारा वैल्यू 52 आ जाएगा। जैसे 90 माइनस 38 करते हैं तो यहाँ से cos 90 माइनस ये थीटा का काम कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन, ऊपर का ये साइन 38 वैसे ही रहेगा, और नीचे में cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 38 डिग्री। तो साइन 38 डिग्री बाई साइन 38 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 में cosec 79 डिग्री बाई सेक 11 डिग्री, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ सेक हो जाएगा, सेक 11 डिग्री, तुम्हारा सेक 11 डिग्री। चलिए इसे देखते हैं। तो कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं, सेक को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर कॉसेक को हम 79 को हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 11। अगर 90 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 79 आएगा, और नीचे वाला वैसे रन देते हैं, सेक 11। जैसे ही कॉसेक 90 माइनस 11 किए तो कॉसेक 90 माइनस 11 थीटा का काम कर रहा है, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो सेक थीटा, तो यानी सेक थीटा का हम यहाँ 11 कर रहा है, तो 11 सेक 11 बाई नीचे भी क्या है, सेक 11। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, कैंसिल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या था, tan 27 डिग्री बाई कॉट 63 डिग्री। tan 27 डिग्री बाई कॉट 63 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे कॉट को चेंज करें, किसी एक को भी चेंज करने से काम हो जाएगा। तो कॉट 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27। हम जैसे 90 माइनस 27 किए तो ये तो हमारा कॉट 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में आ जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा का हम 27 कर रहा है 27,
तो tan 27 डिग्री। तो ये भी क्या कैंसिल होकर के आंसर क्या जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तीनों का आंसर क्या है, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें शो करना है, यहाँ 2 क्वेश्चन दिया है। यहाँ शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS में दिया है sin 66 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री। तो किसी एक को हम दूसरे में चेंज कर देंगे। तो sin 66 को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 24। अगर 90 से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 आ जाएगा, माइनस cos 24 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो हो जाएगा cos 24 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री। ये टर्म है, ये वाला। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा आंसर, 0। तो LHS इक्वल टू RHS, हमारा आंसर आ गया। अगर नंबर 2 देखेंगे तो नंबर 2 में हमारा यहाँ पर cos स्क्वायर 57 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने पर आंसर आ रहा है 1। तो LHS ले लेते हैं, cos स्क्वायर 57 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 33 डिग्री। तो किसी एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग cos स्क्वायर 57 को लिख पाएंगे 90 माइनस 33 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ये टर्म 33 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब यहाँ स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आ रहा है हमारा, हम लोग ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है और cos स्क्वायर थीटा, उन दोनों का सम अगर करेंगे तो क्या आएगा, 1। कंडीशन ये है कि दोनों स्क्वायर में रहना चाहिए और दोनों के बीच में प्लस रहना चाहिए। यहाँ जो एंगल जो है, ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी एंगल दोनों क्या है, सेम है, 33 डिग्री का ही एंगल है। इसी के बेसिक पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ये इसका हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को 0 शो करना है। तो LHS में दिया है cos स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो किसी एक को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो हम cos को ही चेंज कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, यानी दोनों कैंसिल होकर के हमारा आंसर आएगा 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। फिर नंबर 4 को अगर देखते हैं तो यहाँ 2 पुट शो करके दिखाना है। 2 नहीं, असल में यहाँ पर 1 ही होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो है। यहाँ पर 1 हमें शो करना है, हमें 1 शो करना है। तो आइए, तो LHS लेते हैं अगर हम, LHS हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 42 डिग्री। तो किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। तो अगर हम कॉसेक को चेंज करते हैं तो कॉसेक को लिख पाएंगे हम कॉसेक स्क्वायर 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 माइनस बाद वाला टर्म जो है वैसे ही रहेगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ये स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, थीटा का काम 42 कर रहा है तो सेक स्क्वायर 42 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला है, हम लोग ने डिस्कस किया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। कब, जब दोनों एंगल क्या रहे, सेम रहे, इक्वल रहे तभी। तो यहाँ देखिए दोनों एंगल क्या है, 42 ही है और साथ में बीच में माइनस भी है जो यहाँ था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो LHS इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5। तो यहाँ अगर LHS हमको शो करना है 2, तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। सेक 70 डिग्री इंटू साइन
20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। तो सेक 70, इन दोनों में से एक को हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेक 70 डिग्री, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं, सेक 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। आप बाद वाला टर्म जो है वैसे ही लिख देते हैं साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री को वैसे नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ सब 20 डिग्री एंगल में लाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए कॉस 20 को वैसे रखकर इस कॉसेक को चेंज कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं कॉसेक 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 करने पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेक 90 माइनस थीटा हो जा रहा है फॉर्मूला। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्योंकि थीटा का यहाँ 20 कर रहा है तो कॉसेक 20, तो कॉसेक 20 डिग्री और ये साइन 20 डिग्री प्लस यहाँ से कॉस 20 डिग्री और यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा का काम 20 कर रहा है तो हो जाएगा हमारा सेक 20, सेक थीटा होता है फॉर्मूला, तो यहाँ सेक 20। अच्छा अब देखिए, जो कॉसेक थीटा होता है हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला था हमारा पिछले लेसन से। तो हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा का हम 20 कर रहा है तो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस यहाँ कॉस 20 डिग्री और सेक जो होता है वो होता है 1/cos। फॉर्मूला सारा लर्न रखना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा 1/cos 20 डिग्री। तो देखिए ये कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 1 यहाँ से अब प्लस यहाँ से 1, यानी आंसर आया 2, यानी LHS इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में एंगल A और B ये दोनों एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री एंगल जो रहता है उसे हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं। क्या होता है ये, तो ऐसा दो एंगल इसको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उन दोनों को एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ A और B इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हमें शो करना है कि साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इसका वैल्यू क्या है, 1 है। उसके साथ साथ नीचे एक दो क्वेश्चन और है, उसे भी इसी के बेसिक पे सॉल्व करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि एंगल A है और B, इन दोनों ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी इन दोनों जोड़ने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि एंगल A जो हमारा होगा वो 90 माइनस B होगा, है ना। अगर B राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा A क्या होगा, 90 माइनस B। एक रिलेशन हमारा निकाल लेते हैं, उसे जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पुट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS हमारा दिया है साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B, इसे हमें 1 शो करना है। तो साइन स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 90 माइनस B, है ना। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस B, इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं। तो 90 माइनस B प्लस साइन स्क्वायर B। अब साइन 90 माइनस B, यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, B कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B। यहाँ वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है। हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 1। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है वो कॉट B प्लस कॉस B है, उसे हमें इस रिलेशन में शो करना है। तो यहाँ A और B की जगह पर अल्फ़ा और बीटा रिलेशन दिया है, तो उसी के बेसिस पर हम लिख लेते हैं जो अल्फ़ा और बीटा ये दोनों क्या है, दोनों का जम साइन 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो यहाँ से किसी एक को हम निकाल लेते हैं, यानी अगर हम अल्फ़ा ही निकाल लेते तो क्या आएगा हमारा 90 माइनस बीटा, या फिर बीटा भी निकाल सकते हैं। तो बीटा हमारा क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा। इस रिलेशन को हम पुट करेंगे, यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले अगर LHS लेते हैं, LHS हमारा है कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा, ये हमारा LHS है। तो LHS में हम बीटा की जगह पर हम 90 माइनस अल्फ़ा रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे कॉट 90 माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस
90 माइनस अल्फ़ा, बीटा की जगह पर 90 माइनस अल्फ़ा पुट कर दिए। तो जैसे पुट करेंगे तो यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा यानी टैन थीटा हो जाएगा, तो यानी टैन अल्फ़ा प्लस कॉस 90 माइनस अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा। साथ ही साथ हम टैन अल्फ़ा को इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि हमारा टैन जो होता है, टैन थीटा हमारा क्या फॉर्मूला था, हमारा जो टैन थीटा था वो होता था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। इसे यहीं तक स्टॉप करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं क्या वो इसके संग मैच कर रहा है। तो हम RHS लेते हैं। RHS हमारा क्या था, कॉस बीटा बाई कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन बीटा। तो जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ हम 90 माइनस अल्फ़ा को पुट कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, नीचे कॉस अल्फ़ा ही रहेगा, प्लस में मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए कॉस 90 माइनस अल्फ़ा जो होता है वो होता है साइन अल्फ़ा, नीचे कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा। यहाँ ये रिलेशन आया। अगर इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आने वाला है। तो हमारा हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा प्लस, जब इस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा को हम लोग कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा कैंसिल होकर के हमारा हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो देख सकते हैं LHS में जो हमारा आया RHS में भी हमारा वही है। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा सेक अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा को 1 शो करना है। तो यहाँ भी हम उसी रिलेशन को यूज़ करेंगे कि हमारा जो बीटा जो था वो क्या था, 90 माइनस अल्फ़ा था, इस यहाँ से है ना, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, करके से सॉल्व करते हैं। तो अगर LHS उतार लेते हैं, LHS हमारा था सेक अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। तो सेक अल्फ़ा, नीचे जो कॉस है वो कॉस के एक रिलेशन था, जो कॉस अल्फ़ा जो होता है वो होता है 1 बाई सेक अल्फ़ा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा था ना, तो इसी के बेसिक पे हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर, अब बीटा की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा। तो देखेंगे तो सेक अल्फ़ा इंटू ये जो 1 बाई सेक अल्फ़ा है ये ऊपर जाके सेक अल्फ़ा ही हो जाएगा, ये भी माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारा टैन थीटा, तो हमारा हो जाएगा टैन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ थीटा का हम अल्फ़ा कर रहा है इसलिए भी क्या हो जाएगा 1, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमारा साइन 17 डिग्री जो है उसका वैल्यू x बाई वाई दिया हुआ है, और हमें सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को शो करना है। तो चलिए यहाँ कुछ रिलेशन हम पहले निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन 17 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है जो कि क्या है, एक्स बाई वाई दिया है। तो इसका हेल्प ले करके हम cos 17 निकाल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि जो cos थीटा जो होता है वो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जो cos 17 रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 17। इसका वैल्यू फाइंड करें तो अगर तो 1 माइनस साइन 17 वैल्यू क्या है, एक्स बाई वाई, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है। इसको थोड़ा अगर और सॉल्व करते हैं तो अगर LCM लेंगे तो LCM हमारा आएगा वाई स्क्वायर डिवाइड में मल्टीप्लाई करने पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जो है नीचे का स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। तो ये आया हमारा cos 17। तो cos 17 से हम सेक 17 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से सेक 17 क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस 17। तो 1 बाई अंडर रूट में
cos 17 का वैल्यू जो था उसको पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, तो वाई जो नीचे का वो ऊपर जाए करके वाई बाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक का वैल्यू तो हमारा फाइंड हो चुका। अब दूसरा वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए साइन 73 है, यानी हमें एंगल को चेंज करना पड़ेगा, तो हम एंगल को चेंज करते हैं। तो अब हम यहाँ से अगर साइन 73 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए हमने यहाँ से फाइंड किया था cos 17 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो उसी को पहले लिखते हैं। cos 17 डिग्री जो था वो हमारा था अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। तो cos का अगर एंगल हम चेंज करें तो हम लिख सकते हैं cos 17 को लिख सकते हैं 19 माइनस 73, ये हमारा हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम साइन 73 डिग्री। तो साइन 73 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब इन दोनों वैल्यू को, यानी ये एक वैल्यू जो है और ये एक वैल्यू सेक्स 17 का, इन दोनों वैल्यू को करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके पुट करेंगे। अब पुट करके आंसर देखते हैं क्या ये आता है कि नहीं। तो एल एच एस पहले ले लेते हैं। एल एच एस क्या है, सेक्स 17 माइनस साइन 73 डिग्री। तो एल एच एस हमारा सेक्स 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। तो अगर पुट करेंगे तो सेक्स 17 हमारा था वाई बाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस साइन 73 हमारा है अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, वाई अंडर रूट में एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस डिनोमिनेटर से अगर इसको हम या हर से इसको हम भाग करते हैं तो हमारा क्या आएगा, वाई आएगा। अब उस वाई को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस, अगर इस वाई से हर से इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये टर्म बचेगा, रूट वाला टर्म बचेगा। उस रूट वाले टर्म से ऊपर वाले रूट को गुना करने पर वो उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक ही टर्म है। तो अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो करके हमारा जो अंदर का टर्म है वही बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट आने पर वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे में वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कट करके क्या आया हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर बाई रूट में वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा देखिए यही हमारा राइट हैंड साइड था, है ना, एक्स स्क्वायर बाई वाई माइनस वाई अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है ये एक। यहाँ हमें शो करने बोला है कि सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1/tan स्क्वायर 78 डिग्री, इसको 1 शो करना है। तो हम एल एच एस लेते हैं। एल एच एस हमारा सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1/tan स्क्वायर 78 डिग्री है। तो चलिए, तो सेक स्क्वायर 12 डिग्री, सबसे पहले एंगल को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो 1/tan को लिख सकते हैं tan स्क्वायर, 78 को लिख सकते हैं 90 माइनस 12, आगे सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस 1/, अब ऐसे 90 माइनस 12 किए तो हमारा फॉर्मूला हो गया tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर 12 डिग्री। सेक स्क्वायर 12 डिग्री माइनस ये 1/cot जो होता है वो होता है tan, तो हो जाएगा tan 12 डिग्री। तो देखिए यहाँ एंगल दोनों सेम हो गया है, तो एंगल सेम हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 12 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1, ये हमारा हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।